नमस्कार। सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपके हमारे जहन में केवल एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार में एनडीए इंटैक्ट रहेगा? क्या नीतीश कुमार बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि लगातार बीजेपी के नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, तो जेडीयू के नेता भी बीजेपी नेताओं को करारा जवाब दे रहे हैं। तो खींचतान जारी है, लेकिन लगातार अमित शाह एक बात बार बार दोहरा रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिर अमित शाह बार बार क्यों दोहरा रहे हैं कि बिहार में एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगा। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद अति उत्साहित अमित शाह को देश के विभिन्न राज्यों में हुए चुनाव में जो असफलता मिली है, इससे उन्हें लगने लगा है कि सहयोगियों पर दबाव बनाना पार्टी के लिए महंगा सौदा साबित हो सकता है। महाराष्ट्र की तरह सहयोगी छिटक सकते हैं और पार्टी सत्ता से बेदखल हो सकती है। इस साल दो महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव हैं, दिल्ली और बिहार। बीजेपी के लिए दोनों राज्य बेहद महत्वपूर्ण है और इन दोनों चुनाव में जीत हार का सारा दारोमदार बिहारियों पर है। यानी बिहारी वोटर ही दिल्ली में भी तय करेंगे कि किसकी सरकार बनेगी और वहीं बिहार में भी तय करेंगे। तो बिहार को नजरअंदाज करना या बिहार को नाराज करना बीजेपी को महंगा पड़ सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जेडीयू के साथ गठबंधन में रहकर लड़ने का ऐलान तो किया है, लेकिन साथ ही दिल्ली के चुनाव में भी तालमेल की कोशिश जारी है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि बीजेपी के साथ जेडीयू का दिल्ली चुनाव में भी तालमेल हो सकता है। जाहिर है, कुछ राज्यों में चुनावी मात खाने के बाद बीजेपी को अब समझ में ये बात आने लगी है कि ज्यादा महत्वाकांक्षी होना उसे महंगा पड़ सकता है। अब वह समझौता करने के रास्ते पर बढ़ती हुई दिख रही है। बीजेपी के हाथ में सबसे पहले 2018 में मध्य प्रदेश की सत्ता निकली। उसके बाद छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड तक ये सिलसिला हार का जारी रहा। पिछले वर्ष लोकसभा चुनाव में भगवा दल को 303 सीटों पर जबरदस्त समर्थन प्राप्त हुआ और पिछले वर्ष ही महाराष्ट्र, झारखंड हाथ से निकल गया। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर मची रार में सबसे पुराने साथी शिवसेना ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया। यानी अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगी को खोना पड़ा बीजेपी को। अब वह बिहार में नीतीश कुमार को खो देने के मूड में नहीं दिख रही है और शायद यही कारण है कि अमित शाह बार बार दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ेगा। सबसे खास बात, राज्यसभा में बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को बहुमत नहीं है। इस वर्ष बिहार में राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं, फिर 2022 में 5 और सीटें खाली होंगी। ऐसे में बीजेपी के हाथ से बिहार निकलने का मतलब है उसे राज्यसभा में भी तगड़ा झटका लगेगा। शिवसेना का साथ छोड़ने से उसके 3 राज्यसभा सांसदों का साथ एनडीए को नहीं मिलने वाला है, ये सब जानते हैं। और बिहार भी अगर बाहर निकल गया तो लड़ाई मुश्किल हो जाएगी। 2 दशकों से भी ज्यादा वक्त से बीजेपी दिल्ली की सत्ता से दूर है। राष्ट्रीय राजधानी में बिहारी वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में बिहारियों की आबादी कुल 31% है, जो 2001 में 14% थी। यानी लगातार बिहारियों की संख्या वहां बढ़ रही है। बिहार छोड़ने वालों की सबसे बड़ी आबादी 18% दिल्ली आती है और इनमें से 40% यहाँ के 2 जिलों नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट में निवास करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी दिल्ली में भी जेडीयू को कुछ सीटें देने पर विचार कर रही है। इतना ही नहीं, उसने प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भी भोजपुरी सिनेमा अभिनेता मनोज तिवारी को बना रखा है। इन सब कवायद का मकसद पूर्वांचलियों को रिझाना है, उनको पार्टी से जोड़ना है। कांग्रेस ने भी बिहार में अपने गठबंधन साथी राष्ट्रीय जनता दल को दिल्ली विधानसभा चुनाव में 4 सीटें दे दी हैं। 5वें सीट को लेकर अभी बातचीत जारी है। तो जो गठबंधन झारखंड में नहीं दिखा, वो गठबंधन दिल्ली में दिखेगा। झारखंड में महागठबंधन एकजुट था, दिल्ली में भी एकजुट रहने की कोशिश जारी है, लेकिन झारखंड में एनडीए बिखर गया। बीजेपी अलग थलग अकेले पड़ गई थी और उसे हार का सामना करना पड़ा। लेकिन बीजेपी कोशिश कर रही है कि दिल्ली में ये नौबत नहीं आए। रामविलास पासवान की पार्टी अकेले चुनाव मैदान में जरूर है, लेकिन जेडीयू को बीजेपी साथ लेकर चलना चाहती है। अगर दिल्ली चुनाव में बीजेपी जेडीयू को साथ लेकर चलती है तो इसका अच्छा संदेश बिहार में भी जाएगा। दरअसल चर्चा तो कई तरह की है,
लेकिन चर्चा को खबर कहना ठीक नहीं होगा। तो अभी आप इतना ही मानकर चलिए कि नीतीश कुमार की अगुवाई में ही बिहार में एनडीए चुनाव लड़ने वाला है, और सीटों को लेकर जहां तक राय है उसके बारे में मैं अगले पैकेज में आपको बताऊंगा कि कौन कितनी सीटों पर लड़ सकता है चुनाव। आपको ये खबर अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट टीम के लिए बहुत मायने रखता है।